हैं। ठीक है गाइज, जब हम ऑफलाइन कनेक्ट करेंगे ना तो उस दिन मैं ये डिस्कस कर लूँगा। ओके, तो अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ। लैम्डा में हमने ये डिस्कस कर लिया था, राइट? और इसी फंक्शन में आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आज का एक नया मॉड्यूल टॉपिक भी हम स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन का आज का हमारा ये लास्ट डे है, डे 6, और फंक्शन फिर क्लोज हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑफलाइन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी कुछ पूछना है तो बताइए। कैंडिडेट्स, यस या नो? नो सर, नो ओके, सर। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज वो है हमारा रिकर्सिव फंक्शन का। रिकर्सिव फंक्शन हमारे वो फंक्शंस होते हैं व्हेन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी कि कोई फंक्शन जब अपने आप को ही कॉल करने लगे। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, उस केस में आपका वो कौन सा फंक्शन कहलाता है? रिकर्सिव फंक्शन। यानी ये एक रिकर्सिव अप्रोच होता है कि सेम फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा। कैसे? लाइक दिस, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया करण नाम से, और इस करण के अंदर में मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट कर देना करण को, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये प्रिंट कर देना आई एम करण, आई एम करण फंक्शन। एंड इसके साथ ना इस फंक्शन को ही कॉल कर लेना। हमने नेस्टेड में तो पढ़ा था कि हम अलग अलग फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना? लेकिन इस बार मैं इसी फंक्शन के अंदर में इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ। तो मैं क्या पा रहा हूँ कि यहाँ पर देखना एक मेरा वाइल लूप जैसा बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, और ये एक मेरा रिकर्सिव फेलियर हो जाएगा। थोड़ी देर तो चलेगा आई एम करंट फंक्शन, आई एम करंट फंक्शन, लेकिन जब लास्ट में जाएंगे तो ये आपको एक एरर रिटर्न करेगा जो कि होता है रिकर्सन एरर। रिकर्सन एरर यानी कि आपका जो पाइथन ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को कॉल कर रहा है और कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए वो रिकर्सिव एरर आपको रिटर्न कर देगा। यानी सेम फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कैंडिडेट, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। रिकर्सिव अप्रोच का यूज़ करके हम अपने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इन जनरली, लेकिन अगर विदाउट कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किए बगैर अगर हम जस्ट नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें कुछ पूछना है गाइज या आगे बढ़े कैंडिडेट्स? यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फैक्टोरियल के नेम से, FACTORIAL। और गाइज यहाँ पर देखना कि मैंने बोला कि आप एक यूज़र से एक नंबर मांगिए, ठीक है? और इफ़ थोड़ा सा ये रिकर्सिव अप्रोच में हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको थोड़ा पहले मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैं आपको फैक्टोरियल निकालने के लिए बोलूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि रिकर्सिव वे में आप क्या करो कि अगर मैं 5 नंबर को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ तो 5 जो है वो अपने पीछे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पीछे वाले से, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पीछे वाले से। यानी थर्ड आइट्रेशन में मेरा कोड क्या बन जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, और 3 भी जो है वो अपने वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपने जस्ट पीछे वाले से। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और लास्ट में मेरा जो ये कोड है ये कहाँ पर आके कहीं भी आकर के रुकेगा नहीं, लेकिन इसे मुझे मैनुअली कोड के थ्रू रोकना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ गाइस कि जब यहाँ पर नम का वैल्यू मेरा 1 के बराबर आता है, यानी इन केस अगर नम की वैल्यू अगर 1 होती है तो उस केस में जस्ट आप रिटर्न कर देना किस चीज़ को? 1 को रिटर्न कर देना। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स के केस में इसी फंक्शन को कॉल करना गाइस, इसी फंक्शन को कॉल करना, फैक्टोरियल फंक्शन को। और ये वाला जो नया फंक्शन होगा एल्स में, जब भी आप रिकर्सिव अप्रोच बनाते हैं तो ज़्यादातर आप इफ़ में ये बताते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, लॉजिकली बताते हैं कि ये कहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। और एल्स के केस में आप उसी फंक्शन को कॉल करते हैं जिस फंक्शन के हेल्प से आप रिकर्सिव फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जिस नाम से आपने बनाया उसी फंक्शन को कॉल करेंगे। अमित, मुझे ये बताओ, ये हर एक आइट्रेशन में मेरा क्या हो रहा है? ये एक एक कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है नंबर? यस या नो? यस सर। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हर एक आइट्रेशन में ये एक एक नंबर कम हो रहा है, यानी कि num-1, और ये एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अपने ओरिजिनल नंबर से, जो वो पहले वाला नंबर था। यानी सबसे पहला नंबर क्या था? 5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलरली मेरा नंबर है ये एक माइनस हो रहा है और अपने ओरिजिनल नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस चीज़ को भी ये रिटर्न करते रहेगा, और ये रिटर्न प्रोसीजर तब तक चलते रहेगा
जब तक ये वाला स्टेटमेंट यहाँ तक ना पहुँच जाए और उस केस में फाइनल आपका कोड ना रिटर्न हो जाए। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नम को रिटर्न कर देना। जैसे ही ये कोड मैंने रन किया और यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल बनाया, यहाँ मैंने 5 पास किया और देखिए आपके सामने 5 का फैक्टोरियल उसने रिटर्न कर दिया। एज अ रिकर्सिव अप्रोच में कैंडिडेट रिकर्सिव अप्रोच क्या कर रहा है कि इस सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली अलग लिखा जाता है सो दैट कि वो पर्टिकुलरली रिकर्सिव एरर के अंदर ना फंस जाए। उसका ये बताना होता है कि ये फंक्शन लास्ट आइट्रेशन में क्या रिटर्न करेगा। मैं कह रहा हूँ अगर यूज़र यहाँ पर 1 मेंशन करता है, क्योंकि 1 से नीचे का हम फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये पास कर दिया 1, तो मेरा यहाँ पर कोड गया नम के पास, इसने चेक किया कि क्या ये 1 है और इफ़ कंडीशन के अंदर गया, इफ़ के अंदर चेक किया कि क्या ये 1 है, और अगर 1 के केस में था तो मैंने क्या बोल दिया था कि रिटर्न कर देना, जो बंदे ने नंबर मेंशन किया था उसी को रिटर्न कर देना, और नंबर एक्चुअली था क्या 1 था। ये इफ़ वाला कंडीशन क्लियर है सभी को? बताइए तो आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट। सर रिटर्न के बाद वाला तो स्टेटमेंट चलता नहीं है, आपने बोला था। रिटर्न के बाद वाला स्टेटमेंट शिक्षा ये तब की बात है कि पर्टिकुलरली अगर एक फंक्शन में एक स्टेटमेंट हो, लेकिन ओके यहाँ पर अभी ना मेरा एक फंक्शन में एक स्टेटमेंट नहीं है। ये अगर इफ सेटिस्फाइड होगा तो ये रिटर्न चला, लेकिन अगर एल सेटिस्फाइड होगा तो ये वाला रिटर्न चलेगा। मतलब एट अ टाइम मेरा कितना रिटर्न चल रहा है? 2। नहीं 2 नहीं, एक चल रहा है एट अ टाइम। या तो मेरा इफ ही चल रहा अच्छा होगा या तो हाँ मेरा यस एल्स सर, चल रहा ओके होगा, ओके। राइट। तो अगर मेरा फंक्शन में एक रिटर्न चल रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है, वो कितने भी इफ एल्स के अंदर आप रिटर्न लिख सकते हो, लेकिन फंक्शन एट द एंड लास्ट में उसे एक रिटर्न करना चाहिए। बताइए कुछ पूछना है इसमें बाकी नो सर। कैंडिडेट्स को? बताइए भाई, ये इफ वाला केस क्लियर है सभी को? अमन, अमित, अविनाश, अविनाश तो है नहीं, संदीप भाई तेज बोलो, आप लोग के वॉइस नहीं आ रहे हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिखा, तो 4 के केस में क्या हुआ गाइज, ये नम के पास गया, नम ने चेक किया कि क्या ये 1 है, नहीं ये 1 नहीं है, तो क्या चला, एल्स चला। एल्स क्या कह रहा है, एल्स कह रहा है कि अगेन इसी फंक्शन को यूज करो। अच्छा इसी को यूज करो तो क्या करो, तो पहले तो इसे नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, यानी 5 को मल्टीप्लाई कर लो लाइक दिस, ऐसे, और इस फंक्शन को यूज करो, मतलब 4 में से एक को कम कर लो, यानी कि 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक ये 1 तक नहीं पहुंच पाएगा। यस या नो गाइस? तो एक और कोड चलेगा जिसमें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 होगा, और एक और कोड चलेगा जिसमें 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 होगा, कुछ इस तरीके से। भाई ये वाला स्टेटमेंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला पहले कोड चला, ये सॉल्व होकर के क्या आया यहाँ पर 3 आया। यस या नो गाइस? बताइए अगले चलिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप यस बताता हूँ। पहले आइट्रेशन में यहाँ पर आपने फैक्टोरियल में, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आपने फैक्टोरियल में 4 को पास किया, तो पहले आइट्रेशन में क्या हुआ कि ये इसके पास गया, तो यहाँ नम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पहले आइट्रेशन में यहाँ 4 मल्टीप्लाई हुआ, और इसके बगल में आपने बोला कि 4 में से 1 को माइनस कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 3। तो 3 के केस में क्या हुआ, अगेन ये इफ का पार्ट नहीं है, ये एल्स का पार्ट बन गया। तो दूसरे आइट्रेशन में ये हो गया कि फैक्टोरियल यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, यानी कि लाइक दिस, और फिर आपका दूसरा कोड चल गया, वो हो गया 3 माइनस 1 का। गाइस अगला स्टेज तो यही होगा ना मेरा आइट्रेशन, ये वाला कोड चल रहा है अभी तक मल्टीप्लाई में है वो। यस या नो गाइस? बताइए फिर अगला आइट्रेशन में क्या होगा, फिर ये वाला आपका फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, ये वाला फैक्टोरियल आपका बन जाएगा पर्टिकुलरली 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2, यानी यहाँ पर सॉल्व होकर के आ जाएगा 2, और अगले केस में आपका ये बन जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, कुछ इस तरीके से, और ये आपका बन जाएगा 1, यानी फाइनल जो केस आपका बन जाएगा वो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और उसके अगले आइट्रेशन में ये बन जाएगा 0, और 0 का तो केस ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ जैसे ही 1 आ जाता है उस केस में आप नम रिटर्न कर देना। तो इस तरीके से जो फाइनल आपका कोड बन जाएगा वो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और ये कुछ इस तरीके से रिकर्सिव अप्रोच में इसे सॉल्व कर देगा। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं आप सबके पास कुछ समथिंग अमाउंट है XYZ, और मैं पूछता हूँ कि भाई, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला कि भाई महिमा जी आपके पास जो पैसा है
आप शिक्षा जी को दे दीजिए, कोई डाउट तो नहीं। मैं इनसे पूछ लूँगा कितना पैसा है, तो आपका पैसा और उनका खुद का पैसा, दोनों का पैसा उनके पास है। कैंडिडेट यस या नो? फिर मैंने शिक्षा यस जी आपको बोला कि आप अपना अमाउंट अमन को सेंड कर दो, तो अमन के पास भाई कितने पैसे आ गए? तीनों के पैसे आ गए, उसका खुद का भी था। अमन ने सेम एज इट इज अमित को भेज दिया, यानी प्रोसीजर सब एक ही कॉल कर रहे हैं। और अमित ने फाइनली संदीप को भेज दिया, और संदीप जो था वो 1 था, यानी नम की वैल्यू 1, तो इसने फाइनली आंसर को रिटर्न कर दिया। और इसके पास जो आंसर होगा, क्या वो सबका कलेक्शन नहीं होगा अमाउंट का? बताइए, इसके पास जो फाइनल आंसर होगा। तो फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से ही काम करता है कैंडिडेट, मतलब फैक्टोरियल नहीं, रिकर्सिव अप्रोच कुछ इस तरीके से काम करता है फैक्टोरियल के बेस पे। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए गाइस। नो सर। पक्का? तो अगर कोई रिकर्सिव फंक्शन पूछता है तो रिकर्सिव फंक्शन अप्रोच क्या बताता है? फंक्शन कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ, यानी सेम फंक्शन अपने आप को बुलाता है, तो वो आपका रिकर्सिव अप्रोच हो जाता है। अच्छा, क्या यहाँ पर मैं सम निकालने के लिए रिकर्सिव अप्रोच यूज कर सकता हूँ गाइस? सोचिए थोड़ा सा, सम निकालने के लिए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। भाई मेरा क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। भाई अमन, आवाज आ रही है मेरी? हेलो अमन भाई, आवाज आ रही है? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 7 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम बताओ। 7 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम मतलब 1 + 2 + 3 4 5 6 एंड 7, यस या नो? यही है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो मुझे रिकर्सिव अप्रोच में इसे सॉल्व करना है। सोचिए कैसे होगा। सेम वही फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। बताइए, कोई बताना चाहेगा? शिक्षा जी आप बताना चाहेंगे? सम ऑफ एन के अकॉर्डिंग मैंने ये फंक्शन बना लिया। इसे गाइस क्या चाहिए? नंबर, ठीक है, इंटीजर। ओके। और जब ये नंबर की वैल्यू कहाँ पर आ जाती है? लास्ट 1 के बराबर आ जाती है, तो उस केस में क्या रिटर्न कर देना? सेम लॉजिक रहेगा, रिटर्न कर देना है नम को। और एल्स के केस में क्या होगा? सेम यही फंक्शन हिट होगा, सम ऑफ एन। और हर एक आइट्रेशन में एक एक क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। 7 6 हो जा रहा है, 6 5 हो जा रहा है, यानी कि नम -1, और उसमें क्या करते रहना है? प्रीवियस नम को ऐड करते रहना है। पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब ऐड कर रहे थे। जैसे प्लस इज इक्वल्स टू का कॉन्सेप्ट था, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है? बताइए। यस सर और यहाँ पर ना Yes. यहाँ पर मिस्टेक क्या हो जाता है कि यहाँ रिटर्न छूट जाता है। यहाँ पर रिटर्न अगर नहीं आप पास करेंगे तो यहाँ पर कोई लॉजिकल एरर नहीं है, लेकिन इस फंक्शन को जब मैं रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये एरर रिटर्न कर देगा। और देखिए, मुझे वहीं एल्स के बाद यहाँ पर मुझे बता रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड, नन के साथ में इंटीजर को ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी आपको रिटर्न यूज़ करना है। अब कुछ इस तरीके से देखिए, सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर 10 आ गया, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर 15, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर 55। चलिए गूगल से वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, मेरा क्या आंसर आ रहा है? 55। कोई कंफ्यूजन इसमें? बताइए भाई। नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। No, sir. मैं 1-2 और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा जो रिकर्सिव अप्रोच पे आपको ट्राई करना है, जैसे फिबोनाची सीरीज, वो भी रिकर्सिव अप्रोच पे सॉल्व हो सकता है, राइट? जिनमें सेम फंक्शन कॉल होने का पैटर्न बन सकता है। मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, ये भी रिकर्सिव अप्रोच में सॉल्व हो सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार ट्राई करना। फिबो नंबर निकालना, मिनिमम फाइंड करना और मैक्सिमम फाइंड करना। हमने मिनिमम और मैक्सिमम और फिबो, ये तीनों के लॉजिक पढ़े हुए हैं ना? यस या नो? कुछ उन्हीं से मिलते जुलते यूज़ होंगे, लेकिन रिकर्सिव अप्रोच यूज़ होंगे, और उस तरीके से आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, फंक्शन में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। अभी तक जितने भी 5 क्लासेस 6 क्लासेस हमने कवर अप किए, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? कहीं पे कुछ मामला फंस रहा हो, कुछ इशू आ रहा हो? कौन सा वाला? ये इस वाले में नेस्टेड भाई, इस वाले में? भाई आपका ना वॉइस बहुत स्लो आ रहा है मन, आपने माइक नहीं कनेक्ट कर रखा क्या ढंग से?
हाँ, आपका वॉइस आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप या तो फ़ोन से कनेक्ट हो जाओ और लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लो, या फिर लिख के भेज दो आप क्या पूछ रहे हो। अगर नेस्टेड ये वाला नेस्टेड बताना है या पहले वाला नेस्टेड, जो पहले नेस्टेड पढ़ा था। आई थिंक पहले वाला तो इजी था, उसमें तो कुछ नहीं है। और इस वाले में नेस्टेड का मतलब है कि यही फंक्शन इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है बस। हाँ बताओ भाई। सर ये आपने जो वाइल करा था ना, आपने जो बताया वाइल के बारे में, मतलब वो वाइल की तरह चलेगा, वो नहीं समझ आया कि मतलब वाइल की तरह ही चलेगा था जो आपने शुरुआत की थी। भाई आज की क्लास की बात कर रहे हो या पहले का? नहीं नहीं सर, अभी 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 जो शुरू करवाया था। भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है किसी को? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अमित, संदीप, आप दोनों को, किसी को? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ भाई अमन, थोड़ा टाइप करके भेज दो, आपका वॉइस ही नहीं क्लियर आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन इधर। ठीक है, आप टाइप करके भेज दो या व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है आपका, या माइक करेक्ट कर लो। तो गाइज हमने जो केबीसी वाला हमने गेम बनाया था, याद है आप लोग को, है ना? यस उस सर। केबीसी गेम में जो ऑडियो वाला कॉन्सेप्ट था, वो बार बार हमें कोड को क्या करना पड़ रहा था, रिपीट करना पड़ रहा था। क्या हम उसे फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते गिव ऑडियो के नाम से? बताइए, जिसे बस बदले में टेक्स्ट डेटा चाहिए हो और वो ऑडियो दे देगा मुझे। क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या? ये मैंने टास्क दिया था आई थिंक आप लोगों को, एक बार ट्राई करना, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार ट्राई करना, राइट? अब गाइस इसी के साथ हम फंक्शन अपना रैप अप करते हैं, और इसी में एक मेरा फाइनल जस्ट फंक्शन का कोड आ जाता है, जिसे हम रैपर ही बोलते हैं, ठीक है? रैपर या फिर डेकोरेटर। डेकोरेटर, ठीक है? डेकोरेटर का क्या मतलब होता है कि आपके फंक्शन को वो डेकोरेट कर देता है। कैसे? कुछ इस तरीके से, जैसे सबसे पहले ना मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो किसी फ्यूचर फंक्शन को यूज़ करता हो। भाई कैंडिडेट क्लियर है ये स्टेटमेंट? मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो किसी फ्यूचर फंक्शन को यूज़ करता है, कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया इस फंक्शन को मैंने बोल दिया यहाँ पर लाइक से हेलो के नाम से, और इसे मैंने बोल दिया कि ये इनपुट में क्या लेता है भाई अमित, इस बार बदले में फंक्शन लेता है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये जो इनपुट इसने जो भी फंक्शन लिया वो मैंने कॉल किया, और उसके बाद अगेन मैंने एक मैसेज लिखा वी आर इन नोएडा, लाइक दिस, ठीक है? कुछ इस तरीके से। मुझे पता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये एक फंक्शन इनपुट में लेता है, उसको यूज़ करता है और बदले में रिटर्न करता है। अच्छा, इस वाले में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं गाइस? पक्का? क्या इस कोड में कोई डाउट है बताइए? नो सर। ठीक है। और जो डेकोरेटर होते हैं उसके लिए हम @डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि आप एक काम करो, डेफ यहाँ पर आप एक फंक्शन बनाओ ऑसम के नाम से, और यहाँ पर आप प्रिंट कर दो वी आर लर्निंग LEARNING लर्निंग डेटा एनालिटिक्स LYTICS यूजिंग पाइथन, ठीक है? कुछ इस तरीके से। और ये जो डेफ ऑसम है, देखिए गाइस, ये जो डेफ ऑसम है ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है, और ये जो आपका ये वाला फंक्शन है ये भी इंडिविजुअल फंक्शन है। अगर मैं कुछ इस तरीके से @ लगा करके से हेलो रन करता हूँ, ध्यान से देखना गाइस, मैंने इस फंक्शन के ऊपर @ लिख करके मैंने अपने प्रीवियस फंक्शन का नाम लिख दिया। तो ये जो मेरा ऑसम फंक्शन है ना गाइस, ये जो ऑसम फंक्शन है ये डेकोरेट हो गया। देखिए अगर मैं ये कोड हटा दूं, ठीक है,
अगर मैं ये कोड हटा दूं तो ये जो मेरा फंक्शन है ये अपने आप पर्टिकुलरली ये वाला जो फंक्शन है ये जस्ट एक ही रिजल्ट देता है, वो क्या देता है, वी आर लर्निंग पाइथन। कोई डाउट? लेकिन जब हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं तो वो अपना रिजल्ट तो देता ही देता है, प्लस ये जो पहले इससे पहले जो डेकोरेटर था वो उसका भी रिजल्ट दे देगा। ये वाला @say hello क्या कहता था कि आई एम लर्निंग पाइथन, और फिर ये एक फंक्शन रन करता था। ये वाला फंक्शन इसे कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये फंक्शन इसे अपने आप यहाँ पर मिल जाएगा, और ये वाला जो से हेलो है ये इसे भी रन करेगा, और इसके अंदर जो पहले से कोड था आई एम लर्निंग पाइथन और वी आर इन नोएडा वो दोनों रन करेगा। तो यानी इन शॉर्ट ये जो ऑसम फंक्शन है ये डेकोरेट हो गया, और ये डेकोरेट हो गया तो इसके प्रिंट के ऊपर ये वाला कोड चले गया और इस प्रिंट के नीचे ये वाला कोड चले गया, क्योंकि ये ऑसम फंक्शन डेकोरेट हो चुका है। कुछ पूछना है इसमें गाइस, बताइए समझ आया या नहीं आया, या रिपीट करना है कैंडिडेट? डेकोरेटर सर, डेकोरेटर एट द रेट के बाद ही चलता है? हाँ, @ मैं यूज़ करूँगा तभी आप डेकोरेट कर रहे हैं, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है। देख रहे हैं मैं जब रन कर रहा हूँ तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है मेरा? नो No, sir. लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि ये ध्यान देखिए कि इसमें डेकोरेट हो कौन रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या से हेलो डेकोरेट हो रहा है या ऑसम डेकोरेट हो रहा है? जो आपका @ के नीचे लिखा होता है एक्चुअली में वो डेकोरेट होता है। @ के बाद मैंने ऑसम लिखा है ना, तो मेरा एक्चुअली में ऑसम डेकोरेट होकर के आया विद द हेल्प ऑफ गाइस से हेलो। से हेलो। ठीक है, और ये से हेलो एक्चुअली डेकोरेट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये एक फंक्शन लेता है जिसे ये डेकोरेट कर देता है, और जरूरी नहीं है गाइस कि ये इसका नाम फंक हो, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। ये बात तो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? आंसर तब भी वही रहेगा, लेकिन ज़्यादातर सिंटेक्चुअली इसे मेंटेन करने के लिए, सिंटेक्टिकली इसे मेंटेन करने के लिए हम फंक्शन कॉल कर देते हैं। भाई अमित, अमन या बाकी कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें तो बताइए गाइस। नो, ये जो डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट है और ये जो रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट है और लैम्डा का कॉन्सेप्ट है, ये सब पाइथन एडवांस में पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में। अच्छा, अमन को कुछ नहीं पूछना भाई, अभी तो आपका डाउट था मैंने कहा था डाउट लिख करके भेजो, आप नो कह रहे हो। ठीक है, अमित भाई आपको कुछ पूछना है? क्लियर है? अच्छा गाइस, डेकोरेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे? बताइए कैंडिडेट्स। डेफिनेशन पाइथन, देखिए वहाँ पर नीचे गूगल जब तक आप पाइथन नहीं लिखेंगे तो पर्टिकुलरली नॉर्मल डेकोरेटर का एग्जांपल दे देगा कि डेकोरेटर डिज़ाइन करेगा पैटर्न दैट अलाउज अ यूज़र टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विदाउट मॉडिफाइंग इट्स स्ट्रक्चर। क्या ये जो ऑसम है, क्या इसका स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल भी चेंज किया? बताइए, क्या इस ऑसम फंक्शन को मैंने बिल्कुल भी छेड़ा? नहीं छेड़ा, लेकिन इसको मैं चेंज कर सकता हूँ विदाउट इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को छेड़े बगैर, और मेरे पास यहाँ पर इसके हेल्प से मैंने इस फंक्शन को डेकोरेट कर दिया। क्या स्टेटमेंट क्लियर रहेगा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए? गाइस आगे बढ़े। सर, डेकोरेटर सिर्फ स्ट्रिंग में यूज हो पाता है? नहीं, आप यूज़ कर लीजिए, रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर लीजिए, पूरा कोड यूज़ कर लीजिए। क्या लिखूँ यहाँ पर बताइए? नहीं सर, कोई लॉजिक लगाना हो मैथमेटिकल तो भी यूज रहेगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये देखिए ना बस इन शॉर्ट यहाँ पर कि भाई या तो ये जो मैं अपना वर्क कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, और बीच में मैं कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। वो फंक्शन चाहे मैथमेटिकली हो या कुछ भी हो, राइट? वो फंक्शन अपने आप यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, चाहे वो कुछ रिटर्न करता हो। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने प्रिंट एक स्टेटमेंट लिख दिया सो दैट ईजी रहे समझने के लिए। बाकी अभी तक जो हमने जो भी लॉजिक पढ़ा था वो सब यूज़ हो सकता है डेकोरेटर के बिहाफ पे भी, और ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उप्स कॉन्सेप्ट में एक हमारा टॉपिक आता है एब्स्ट्रैक्शन। उस एब्स्ट्रैक्शन को करने के लिए डेकोरेटर कॉन्सेप्ट का ही यूज़ किया जाता है, इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। गाइस इसमें कुछ पूछना है या आगे बढ़े? बताइए। कैंडिडेट्स आगे बढ़े। और फाइनल कॉन्सेप्ट आज का इसका डेफ का वो है यील्ड कॉन्सेप्ट, जिसे हम जनरेटर कहते हैं। क्या मैंने इससे पहले कभी जनरेटर पढ़ा रखा है क्या? सोचिए, कभी तो पढ़ाया होगा।
थोड़ा बहुत बताया था टपल का यूज़ करके कैसे हम जनरेटर बनाते हैं। किसी को याद है? बताओ भाई। अमन, संदीप, शिक्षा जी, महिमा जी, अमित भाई, आप लोग कनेक्टेड हैं कि नहीं है ऑनलाइन? यस सर। हाँ भाई, अमन को याद ही नहीं आ रहा है। और संदीप भाई, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग चुपचाप क्लास सो के ज्वाइन कर रहे हो। संदीप, आप कनेक्टेड हो भाई? यस सर। हाँ, तो पार्टिसिपेशन कहाँ है भाई आप लोगों का? या तो यस बोलो या नो सर बोलो, कुछ अच्छे बोलो। अमन भाई, सर याद हाँ, नहीं है। कोई ओके बात सर। नहीं, याद नहीं है तो मैं बताऊंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अमित, ऐसे क्वेश्चन तो मैं क्लास में भी पूछता हूँ। अमित, याद आ रहा है भाई? अमित लग रहा है कनेक्टेड नहीं है। सर जो पासवर्ड जनरेट किया था हमने वो तो नहीं है? नहीं, पासवर्ड जनरेटर वाला नहीं। हमने एक टपल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पर्टिकुलरली लिस्ट जो है वो इनफाइनाइट डेटा स्टोर नहीं कर सकता, तो हम टपल का यूज़ करके जनरेट कर लेते हैं। याद आ रहा है? टपल में हमने जो टपल कॉम्प्रिहेंशन चलाया था तो वो जनरेटर रिटर्न करता था, है ना? जैसे यहाँ पर मैंने एक अपना डेटा नाम से मैंने टपल बनाया फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 11, और यहाँ पर मैंने आई का हर एक आई का स्क्वायर चला दिया। और देखिए यहाँ पर मैंने डेटा रन किया, तो ये क्या बता रहा है? एक मुझे जनरेटर ऑब्जेक्ट बता रहा है ना, टपल का यूज़ करके हम जनरेटर। क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं था क्या पहले? बिल्कुल पढ़ा था। यस सर, पढ़ा था। अच्छा अच्छा, तो ये सर लिस्ट हाँ कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा था। हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बाद पढ़ा था। इसमें से एक एक एलिमेंट कैसे निकालते हैं गाइस, अब ये याद कराइए अगर कुछ याद आ रहा है तो। नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके, याद है? नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके हम एक एक एलिमेंट को कॉल करते थे इसमें। जैसे 1 का Yes, स्क्वायर sir. 1, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर नेक्स्ट कर लिया। और ज़रूरी नहीं है अलग से लिखना, यहीं पर लिखिए तो वो एक एक करके एलिमेंट दे देगा मुझे। ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? है कि नहीं है कैंडिडेट्स, बताइए। और ये काम आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ रैपर ही रिटर्न कर रहा है। ये यहाँ पर मैं नेक्स्ट ना करके, अच्छा 9 का स्क्वायर क्या होगा? 89। आप ऐसे भी नेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये लेंदी मेथड है, ये हम उप्स कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे पास 81 आ रहा है, ठीक है? तो ये जो एक्चुअली पर्टिकुलरली हमारे पास यहाँ पर ये जो है यील्ड कॉन्सेप्ट, ये भी काइंड ऑफ जनरेटर है। कैसे बनाते हैं? काइंड ऑफ जनरेटर, ठीक है? वैसे ये यील्ड कॉन्सेप्ट यील्ड के नाम से जाना जाता है। आप एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे ये काइंड ऑफ एक कंटेनर है, बैग है, जो एक बार में एक ही चीज़ रिटर्न करता है। आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी लकड़हारे वाली, नदी में कुछ गिर जाता है तो फिर वो रोने लगता है, तो वापस में रिटर्न मिलता है ना उसे एक एक करके। देखा होगा स्टोरी, याद होगा कुछ, राइट? तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये भी कुछ वैसे ही काम करता है। यहाँ पर आपने बोल दिया इस फंक्शन का नाम, मैंने जानबूझ के लिख दिया गिव 1 by 1, ये समझाने के लिए कि ये एक एक करके देगा, राइट? और इसके अंदर आप पहला क्या एलिमेंट रिटर्न कराना चाहते हो, जब भी ये कोड चले तो पहला क्या एलिमेंट हर बार दे। तो यहाँ पर आप यील्ड लिख दोगे, YIELD, और आपने बोल दिया कि जब भी बंदा इसमें से पहला एलिमेंट निकलवाना चाहे तो आपने यहाँ पर बोल दिया कि भाई अमन वर्मा रिटर्न कर देना। गाइज रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, यील्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर दूसरी बार वो मांगे तो दूसरी बार में यहाँ पर बोल देना आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है गाइज? अगर तीसरी बार मांगे तो तीसरी बार ना ये पूरा लिस्ट रिटर्न कर देना लाइक दिस। और चौथी बार मांगे तो चौथी बार यहाँ पर आपने बोल दिया एक ये बुलियन वैल्यू रिटर्न कर देना। क्या ये इतना कोड क्लियर है गाइस? हर बार यील्ड लिखना पड़ेगा एक एक करके, एक एक चीज़ रिटर्न कराने के लिए। और यहाँ पर मैंने इसके हेल्प से एक अपना फंक्शन जो है इसको मैंने एक OBJ यानी ऑब्जेक्ट नाम से वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और इस OBJ को मैंने रन किया। तो गाइज ये क्या, ये वही ऐसा ही कुछ लिखा नहीं आ रहा है? यहाँ एक्सप्रेशन था और यहाँ पर मुझे देखिए ऑब्जेक्ट बता रहा है, जनरेटर ऑब्जेक्ट,
और इस फंक्शन का Yes, नाम sir. बता रहा है कि 1 बाय 1 एक मेमोरी एड्रेस बता रहा है, यहाँ पर भी मेमोरी एड्रेस बता रहा है, सेम है ना जनरेटर ऑब्जेक्ट। तो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि आप टपल के कॉम्प्रीहेंशन से भी जनरेटर जनरेट कर सकते हैं और यील्ड कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी जनरेटर जनरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है अमित कि इसमें से भाई एक एक एलिमेंट कैसे कॉल करेंगे? संदीप बताइए, पहला एलिमेंट कैसे कॉल करेंगे? इस ऑब्जेक्ट में से पहला एलिमेंट कैसे बाहर आएगा? बताओ भाई। संदीप कनेक्ट नहीं हो क्या? यस सर, कनेक्टेड हूँ हाँ बताओ। सर। ऑब्जेक्ट ओबीजे लिख के ठीक है, ऑब्जेक्ट ओबीजे लिख करके नेक्स्ट फंक्शन। जब भी जनरेटर आता है तो कैंडिडेट जब भी मुझे एलिमेंट कॉल करना होता है तो किसके हेल्प से कॉल कर सकते हैं? नेक्स्ट फंक्शन के हेल्प से ही कॉल कर सकते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए पहला अमन वर्मा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोबारा रन किया आई एम लर्निंग पाइथन, तीसरी बार रन किया लिस्ट, चौथी बार रन किया ट्रू, और लास्ट में रन करूंगा तो क्या आएगा? सोचिए गाइज, मैं सारे एलिमेंट यूज कर चुका हूँ, सोचिए क्या आने चाहिए? एरर आना चाहिए या मैसेज आना चाहिए? कुछ बताइए। लास्ट में ये आपको एक एरर रिटर्न करेगा जो कि बोलेगा स्टॉप आइट्रेशन, कि यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट आपने यूज़ कर लिए हैं, अब आपके पास जनरेट करने के लिए कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं है, तो आइट्रेशन स्टॉप हो चुका है। एक्चुअली फॉर लूप के बैकएंड का प्रोसीजर यही होता है। जैसे फॉर लूप में आप बोल देते हैं ना कि एक एक एलिमेंट रिटर्न करो, तो वो बैकएंड में यही काम करता है। जो भी डेटा टाइप है उसे एज अ जनरेटर और ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है और उसमें से नेक्स्ट एलिमेंट का यूज़ करके, नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके एक एक एलिमेंट को रिटर्न करता है। गाइस किसी को पूछना है जनरेटर के बारे में? बताइए कैंडिडेट्स। नो सर। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं? ओके, मुझे ये बताइए Yes. कि लाइक मेरे पास यहाँ पर मैंने बहुत सारे फंक्शन बना लिए हैं। प्रिंट आई एम ए, इसको कॉपी कर लिया, बी, ठीक है, सी, और यहाँ पर एक आपने जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर आपने ये जो यील्ड लिखे थे ये तो लिखे ही हैं, ठीक है, ये तो यील्ड है ही। इसके अलावा आपने यहाँ पर बोल दिया कि इस ए फंक्शन को भी चला लेना, ठीक है। उसके बाद आपने बोल दिया इस बी फंक्शन को भी चला लेना, और इससे पहले आपने बोल दिया इस सी फंक्शन को चला लेना, ठीक है। मैंने इसका यहाँ पर अगेन ओबी के नाम से जनरेट ऑब्जेक्ट बनाया। संदीप, अगर मैं पहला नेक्स्ट फंक्शन रन करूँगा ओबी में, तो मुझे पता है ओबी जो है वो इस सी फंक्शन को हिट कर रहा है, तो कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या आंसर आएगा मेरा? आई एम सी आएगा या जस्ट सी लिखा हुआ आ जाएगा, सी फंक्शन? सोचिए, बताओ भाई। IMC आएगा सर। जैसे ही आपने रन किया तो IMC आ गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि आपने बोला था कि ये इस सी फंक्शन को एक काइंड ऑफ रिटर्न कर रहा है। यानी क्या हम ये कह सकते हैं मल्टीपल रिटर्न कराने के लिए हम यील्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 रिटर्न चलेगा वो एक एक करके, राइट है कि नहीं है? यस सर। और यहाँ पर आप अगेन रन करोगे तो अमन वर्मा, आई एम लर्निंग पाइथन, लिस्ट और ट्रू, उसके बाद फंक्शन ए और उसके बाद फंक्शन बी और उसके बाद स्टॉप आइट्रेशन। तो यील्ड में आप गाइस ज़रूरी नहीं है कि छोटा मोटा कोड लिखते हैं, यील्ड के अंदर में आप बड़े बड़े फंक्शन को भी रिटर्न करा सकते हैं। ये ABC जस्ट एक एग्जांपल है, कल को ये हो सकता है ये A बहुत बड़ा फंक्शन हो और B बहुत बड़ा फंक्शन हो। गाइस किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े? बताइए। ठीक है, अब जब अपना पाइथन का क्लास स्टार्ट हुआ था, अब टॉपिक हमारा चेंज हो चुका है गाइस, मॉड्यूल ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, मॉड्यूल का टॉपिक आ चुका है, ठीक है। तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ,
अब फंक्शन का आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछना। और इसका नाम मॉड्यूल्स, और डेट है आज 18। क्लास कौन सी चल रही है, कोई आइडिया? अच्छा, क्लास का डेटा ही नहीं है हम पे। गाइस देखिए, सबसे पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि हम कैलेंडर को इंपोर्ट करते थे, याद है? कैलेंडर के अंदर एक फंक्शन होता था कैलेंडर, और यहाँ पर मैं 2024 लिखा तो 2024 का कैलेंडर बढ़िया सा मेरे पास आ गया, है ना? कुछ इस तरीके से, यस या नो? कुछ इस तरीके से मेरे Yes, पास sir. अच्छा सा कैलेंडर आ गया। सेम हमने इंपोर्ट पढ़ा था काउ से, और काउ से के अंदर हमारे पास यहाँ पर टीरेक्स नाम का फंक्शन था, और यहाँ मैंने लिखा था हेलो, तो ये बढ़िया सा एक टीरेक्स आ गया था। तो एक्चुअली ये जो मॉड्यूल होते हैं, ये मॉड्यूल ना इस फंक्शन के हेल्प से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं आप लोग भी परफॉर्म करना, कि आप लोग जाते हैं न्यू पे, और न्यू पे जाने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे टेक्स्ट फाइल पे, या आप लोग का नया जुपिटर नोटबुक है तो आप लोग पे ऑप्शन आ रहा होगा न्यू फाइल। क्या आ रहा है ऑप्शन? अगर किसी का ओपन है तो बताइए, या बाद में देख लेंगे। बताओ भाई, किसी का ओपन है क्या जुपिटर नोटबुक? No, sir. सर नोटबुक आ रहा है। नहीं, नोटबुक के नीचे देखिए और भी ऑप्शन आएगा, न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल, कुछ तो आ रहा होगा नया ऑप्शन। फाइल, न्यू फाइल आ रहा है हाँ, सर। न्यू फाइल, तो आप लोग न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल यही टेक्स्ट फाइल रिटर्न करेगा। तो मैं इस टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और गाइस अब हम ना मॉड्यूल बनाना सीख रहे हैं, तो मुझे जो भी मॉड्यूल का नाम रखना है मैं वो मॉड्यूल का नाम यहाँ पर रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अपने मॉड्यूल का नाम रख लिया लेनोवो, LENOVO, लेनोवो.py। मेक श्योर कि लास्ट में क्या लगा हुआ हो, PY लगा हुआ हो। इसे मैंने रन कर दिया, और कैंडिडेट्स हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं अभी तक, उन सब को जस्ट कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर रख देना है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही आई एम करंट फंक्शन लिखा आ गया इधर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पर जितने भी हमने काम के फंक्शन पढ़े हैं वो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। जैसे कि एक तो हमने चेक पैलिंड्रोम पढ़ा हुआ है, तो मैंने इसे उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कैंडिडेट्स कोई कन्फ्यूज़न? बस इतना सा इजी काम है। इसमें भी डाउट है? मैंने चेक एनाग्राम का कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मेक श्योर गाइस कि जब आप पेस्ट कर रहे हो तो कर्सर एकदम स्टार्टिंग में हो और फाइल का नाम .py हो, अदरवाइज ये ब्लैक कलर में आ जाएगा। अगर py होगा तो ये किस कलर में आ जाएगा? जैसे पाइथन पे काम करना है, यस या नो कैंडिडेट्स? यस सर। ठीक है। और ये जो गेट फीवो नाम से है, इसको भी मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये काम हम क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा। ये काम हम इसीलिए कर रहे हैं कि गाइस ये जो मॉड्यूल नाम का जुपिटर नोटबुक है, क्या यहाँ पर मैं फिबोनाची फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ क्या, या मुझे उसका कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? बताओ, या मुझे लॉजिक रीबिल्ड करना पड़ेगा, या मुझे रिक्रिएट करना पड़ेगा? सोचिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या मुझे नया लॉजिक या नया कोड बनाना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट से हो जाएगा सर। वापिस किससे हो जाएगा? सर कॉपी पेस्ट से हो जाएगा। कॉपी पेस्ट से हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कॉपी पेस्ट एक अच्छा मेथड नहीं है? नहीं है सर। राइट, तो इसीलिए ना हम ना एक मॉड्यूल बना लेते हैं, मतलब काम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं लेकिन एक मॉड्यूल में स्टोर कर ले रहे हैं। तो ये जो min नाम का फंक्शन है, इसे भी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद इससे पहले हमने मैक्स नाम का फंक्शन बनाया था, मैक्स को भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। गलत जगह एंटर लग गया है हमारा, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हम गए और ये एंटर प्रेस कर दिया, राइट। और इससे पहले तो कुछ काम का नहीं है, इससे पहले तो छोटे मोटे फंक्शन थे। नीचे आ जाते हैं। चेक आर्मस्ट्रॉन्ग वाला मैंने कॉपी कर लिया क्या? चेक आर्मस्ट्रॉन्ग
नहीं, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इसे इग्नोर करते हैं, से हेलो इग्नोर, ग्लोबल वाला इग्नोर। चेक प्राइम को कॉल कर लेते हैं, चेक प्राइम और गिफ्ट प्राइम, ठीक है। यहाँ पर चेक प्राइम को या कोई दूसरा कॉल कर लेते हैं, फैक्टोरियल को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे से कोई हम यहाँ पर एक इसको कर लेते हैं, आपका टेक्स्ट टू स्पीच वाला, है ना, टेक्स्ट टू स्पीच वाला। कैंडिडेट क्लियर है? टेक्स्ट टू स्पीच वाला करेंगे ना तो गाइस मेक श्योर कि ये पूरा कोड एक के अंदर हो। क्या कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? अदरवाइज वो कोड अलग रहेगा, ये कोड अलग रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। और उसके बाद फाइनल गाइस, आज का फाइनल ये हमारा चेंज फॉन्ट नाम से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। बाकी आप लोग अपना पेस्ट कर लेना गाइस। मैंने कम से कम नहीं तो 8-10 फंक्शन यहाँ मैंने पेस्ट कर दिए हैं, है ना। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अपने मैंने मॉड्यूल का क्या नाम रखा है? लेनोवो। कुछ पूछना है? ठीक है। अब ये जो फंक्शन वाली फाइल है इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, और ये जो lenovo.py फाइल है इसे भी कर देता हूँ क्लोज। और ये मैं आ गया अपने मॉड्यूल वाले डेट पे। अब गाइज यहाँ पर ना तो मेरे पास कोई भी फंक्शन है, मेरे पास ना फैक्टोरियल है, ना मिनिमम है, ना मैक्सिमम है, और ना तो मैं उन फाइल्स को ओपन करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि वो किसी py फाइल में सेव है कि नहीं? ठीक है। यस तो कैंडिडेट्स अभी तक जो हम यहाँ इंपोर्ट काउ से करते आ रहे थे, इंपोर्ट कैलेंडर करते आ रहे थे, एक्चुअली में ये भी py फाइल थी जो जुपिटर में इंस्टॉल हो जाती है यूजिंग पिप इंस्टॉल। और क्योंकि हमारे पास हमारा बनाया हुआ फाइल है तो गाइज मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इंपोर्ट लेनोवो। और देखिए जैसे ही मैंने इंपोर्ट लेनोवो किया तो ये बता रहा है कि किसी कोड में कुछ एरर है, तो पहले उस एरर को रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। कौन से कोड में एरर बता रहा है ये? लाइन नंबर कितना बता रहा है? मैक्स फंक्शन मैक्स फंक्शन में। चलिए लाइन नंबर 40 पे आते हैं, माई मैक्स। अच्छा क्या ये मिक्स हो गया है क्या फंक्शन हमारा? हाँ, है ना। ये कैसे पेस्ट कर दिया? डॉक स्ट्रिंग एक ही जगह हो गई ना। नहीं एक्चुअली में ना ये कोड ही गलत पेस्ट हो गया। ये मैक्स फंक्शन का मिन फंक्शन, ये मेरा मिन है और ये मेरा मैक्स है, और नीचे मैंने मैक्स ऑलरेडी बना रखा है, राइट। तो यहाँ पर मिन वाला कोड होना चाहिए। तो गाइज मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कोड को हटा देता हूँ। अब ठीक है, बताइए अब क्लियर है? ये ना मिन का, हाँ ये मिन है, ठीक है। इस फाइल को कट कर लिया। अब मैंने इंपोर्ट कर लिया। गाइज ये इंपोर्ट हो गया क्या? कोई एरर आया? नो। इसके नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया डन। तो अच्छी बात पता है क्या है कि जैसे आप काउ से डॉट टैब बटन प्रेस कर रहे थे तो ये बहुत सारे फंक्शन आ रहे थे, जिसमें से एक फॉक्स भी था। सेम एज इट इज आप यहाँ पर लेनोवो डॉट टैब बटन प्रेस करके अपने कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देख रहे हैं? चेक पैलिंड्रोम, चेक एनाग्राम, चेंज फॉन्ट, चेक प्राइम, फैक्टोरियल, गिव फिवो, मैक्स, मिनिमम, टेक्स्ट टू स्पीच आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं लिस्ट? कैंडिडेट चेंज फॉन्ट को मैंने कॉल किया और यहाँ पर मैंने लिखा जापान, और मैंने पाया, देखिए मेरे पास जापान लिखा आ गया। इजी है, ठीक है। वी आर इन नोएडा, और ये रन किया तो देखिए वी आर इन नोएडा। गाइस क्वेश्चन इज दिस, क्या ये चेंज फॉन्ट नाम का कोड मेरे सामने में कहीं दिख रहा है क्या? इधर इसका कोड क्या है, इसका लॉजिक क्या है, क्या मुझे दिख रहा है? कैंडिडेट यस या नो? भाई बाकी लोगों का क्या कहना है? नो। लेकिन फिर भी मैं उसे यूज कर सकता हूँ, है ना। तो मॉड्यूल कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि आप मॉड्यूल बना के रख लीजिए और आपको जो फंक्शन यूज करना आप यूज करिए। उससे पाइथन भी स्केलेबल होगा और आपका कोड भी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगा।
और कोड एकदम क्रिस्टल क्लियर, नीट एंड क्लीन रहेगा, क्योंकि इतने सारे लॉजिक यहाँ पर शो करने का कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पर मैंने Lenovo डॉट, गाइस बताइए कौन सा फंक्शन हिट करें, यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल करें, टेक्स्ट टू स्पीच वाला। यहाँ पर मैं इसी को जरा स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और रन करते हैं। We are in Noida. ये आ रहा है ना, आवाज आया आप लोग को गाइस? आवाज यस सर। इसका आवाज आया था क्या, ये जो स्टेटमेंट रन किया था We मैंने? are in Noida. Yes, sir. तो क्या इसका कोड मेरे सामने में नहीं, अगेन ये कोड कहाँ रखा हुआ है? मेरे फाइल में रखा हुआ है। हाँ, फाइल मिस हो जाएगा तो रन नहीं होगा। बताइए भाई संदीप, कुछ पूछना है इसमें? इजी था और इसलिए तो हमने फंक्शन पढ़ा था, है कि नहीं है? यहाँ पर मैंने बोला गेट फीवो, और गेट फीवो में देखिए गाइस डॉक्यूमेंटेशन कितना हेल्प करता है। यहाँ मैंने शिफ्ट और टैब रन किया, तो अब मुझे बता रहा है ना कि यहाँ मुझे क्या मेंशन करना है, हाउ मच इंटीजर, और ये डॉक स्ट्रिंग में टू गेट फीवो नंबर बेस्ड ऑन गिवन लेंथ। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यूजर के अकॉर्डिंग, कि किसी दूसरे डेवलपर को कितना इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोसीजर समझाना कि डेटा टाइप क्या होना चाहिए और डॉक स्ट्रिंग क्या होना चाहिए। अब वो ये पढ़ के समझ सकता है। इनफैक्ट कभी कभार ये भी होता है कि हम अपने बनाए हुए फंक्शन भूल जाते हैं, तो हमारा डॉक स्ट्रिंग ही हमें काम आता है उस केस में। मैंने बोला मुझे 35 फिबोनाची नंबर्स चाहिए, तो देखिए ये मुझे 35 फिबोनाची नंबर्स इसने ला करके मुझे दे दिए हैं। गाइस समझ में आया सभी को? किसी को कुछ Yes, पूछना है sir. तो बताइए या आगे बढ़े। अच्छा, ये जो मैंने इंपोर्ट किया ना गाइस, जब मैंने इंपोर्ट Lenovo लिखा तो एक्चुअली हुआ क्या कि Lenovo का पूरा फाइल चल गया। कभी कभार क्या होता है ना कि आप लोग ना गलती से इसके अंदर ना कोई कोड भी पेस्ट कर देते हैं, लाइक दिस। मैंने यहाँ पर लिख दिया आई लव माई इंडिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ मैंने दोबारा इंपोर्ट Lenovo किया, ठीक है। इसको कर्नल को मैंने रीस्टार्ट किया और यहाँ ये मैंने फाइल सेव कर दिया। मतलब ये मैं बता रहा हूँ बाय मिस्टेक हो सकता है ये प्रिंट भी पेस्ट हो जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, इंपोर्ट के साथ साथ क्या लिखा आ रहा है, आई लव माई इंडिया। तो आपको नहीं लग रहा है ये तो गलत तरीका है भाई, ऐसे कैसे आ गया यहाँ ये लिखा हुआ? ये तो नहीं आना चाहिए था। हम तो फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? कैंडिडेट यस या नो? यस सर। Yes, तो sir. इसीलिए जब आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन फाइल में जस्ट वन एंड ओनली फंक्शन होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अननेसेसरी का कोड नहीं होना चाहिए। और इनकेस अगर कोड है तो उसे आप करेक्ट करिए जो आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब मैंने रन किया तो मेरे पास जस्ट डन आ रहा है, और यहाँ पर मैं अपने बाकी कोड को, अच्छा काउ से भी मुझे इंपोर्ट करना है, मैंने यहाँ पर काउ से को इंपोर्ट कर लिया और मेरे पास We पूरा are in कोड आ गया। Noida. अच्छा ठीक है गाइज, जब मैंने ये इंपोर्ट Lenovo लिखा ना तो पता है क्या हुआ, ये एक्चुअली पूरे फाइल को ले आया। कहने का मतलब मुझे इसके अंदर अगर 40 फंक्शन थे तो मेरे जुपिटर नोटबुक में 40 के 40 आ गए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 40 के 40 इंपॉर्टेंट थे क्या? क्या 40 के 40 पे काम करोगे? ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल देते हैं कि फ्रॉम Lenovo, जैसे हमने फंक टूल पढ़ा था ना, फ्रॉम Lenovo आप किस फंक्शन को बुलाना चाहते हैं? गाइस Lenovo में से किसे बुलाना चाहते हैं बताइए। मुझे पता है Lenovo में बहुत सारे फंक्शन हैं, कोई एग्जांपल दीजिए मुझे कैंडिडेट्स। आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं मैं नाम भूल चुका हूँ, मैंने टैब बटन प्रेस किया तो ये मुझे सारे नाम बता देगा, राइट। और ये रहा मेरा चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये मैंने रन कर लिया। और अब जो ये मेरा चेक आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, इसके लिए मुझे Lenovo डॉट चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं लिखना है, मैं डायरेक्टली चेक आर्मस्ट्रॉन्ग को कॉल कर सकता हूँ और मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या ये मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है और क्या ये मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें? लेकिन ये काम पहले नहीं कर सकते थे। अगर आप इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। अमित आवाज़ आ रही है भाई? हेलो मिस्टर अमित। यस सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुझे
चेक आर्मस्ट्रॉन्ग भी इंपोर्ट करना था और 2-4 और फंक्शन इंपोर्ट करने थे। तो क्या कॉमा डाल के लिख लूँ या इसी कोड को बार बार पेस्ट करूँ और अलग अलग नाम लिखूँ, क्या रहेगा कॉन्सेप्ट बताओ। सर कॉमा डाल के इसे है। हाँ, यहाँ पर आपने कॉमा लगाया और टैब बटन प्रेस किया। टैब बटन प्रेस करिए, आपको ज़रूरी नहीं है नाम याद रहेगा, या फिर चलिए नाम याद है तो यहाँ पर आप CH लिख करके टैब बटन प्रेस करेंगे तो CS से रिलेटेड आ जाएगा। मैंने चेक प्राइम को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर मैं कॉल करना चाह रहा हूँ अपने मैक्स फंक्शन को। तो कुछ इस तरीके से गाइज मैंने 3 फंक्शन कॉल कर लिए, किसमें से, फ्रॉम लेनोवो में से, और यहाँ पर मैं अपने उन तीनों में से किसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। देखिए ये रहा मैक्स का डॉक स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने अपना डेटा पास कर दिया और मुझे पता लगा कि ये मुझे मैक्सिमम एलिमेंट बता देगा। कुछ इस तरीके से मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न कर देगा। अगेन आप चेक प्राइम यूज़ कर सकते हैं और चेक प्राइम में आप नंबर पास करिए, ये आपको बता देगा प्राइम नंबर नहीं है, और नंबर पास करेंगे तो वो नंबर चेक प्राइम लिख करके आ जाएगा। हमने यही चेक प्राइम इसी को बना दिया था कि अगर वो प्राइम नंबर है तो प्राइम ही नंबर लिखा आ जाए, है ना, यही बनाया था ना हमने। बस ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। ठीक है कैंडिडेट्स। और एक और इसका तीसरा Yes, sir. कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट विद एलियासिंग। ठीक है, एलियासिंग के साथ इंपोर्ट करना। कैसे, आप यहाँ बोल सकते हैं इंपोर्ट लेनोवो एज एल। आपको याद है हम लोगों ने पहले कभी इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट पांडाज एज PD, है ना, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। Yes, sir. तो सेम एज इट इज़ मैंने बोल दिया इंपोर्ट लेनोवो एज एल। इट मीन्स कि अब मुझे L डॉट टैब बटन प्रेस करके मैं कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, सेम एज इट इज़ जैसे काउ से डॉट टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो ये पूरा लिस्ट आ रहा है ना मेरे पास, राइट। ऐसे ही अब मेरे पास L डॉट देखिए पूरा लिस्ट आ रहा है, और आप कोई भी फंक्शन कॉल करना चाहें तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। गाइस कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेरी, कैंडिडेट्स बताइए। नो सर। No, sir. ओके। और फाइनल इंपोर्ट करने का तरीका जिसमें हम बोलते हैं इंपोर्ट विद स्टार यानी ऑल फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ये लिखूं फ्रॉम लेनोवो इंपोर्ट टैब बटन प्रेस किया, मान लेते हैं मुझे मिनिमम मंगाना है, तो मुझे ये लिखना पड़ा ना गाइस, फ्रॉम लेनोवो इंपोर्ट मिनिमम। लेकिन मान लेते हैं मुझे लेनोवो के अंदर के सारे फंक्शन लगाने हैं, लेकिन मैं L डॉट या लेनोवो डॉट ये सब रन नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये नहीं, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम लेनोवो इंपोर्ट एवरीथिंग। स्टार लगाने का क्या मतलब है गाइस, लेनोवो में जाओ और हर एक को इंपोर्ट कर लो। क्या कोई इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन, फ्रॉम Yes, लेनोवो इंपोर्ट एवरीथिंग, पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। नो सर। ठीक है, जैसे ही मैंने ये रन किया ना तो अब मेरे पास लेनोवो से रिलेटेड सारे फंक्शन हैं, लेकिन दिक्कत इसमें ये आती है कि फंक्शन के नाम याद होने चाहिए, अदरवाइज फ़ायदा क्या ऐसे इंपोर्ट करने से। हाँ, लेकिन अब आप CH लिख के टैब बटन प्रेस करिए, देखिए CH से रिलेटेड सारे हिंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसा पहले आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो कभी कभार इस टाइप का भी कोड आपको देखने को मिलेगा। देखिए गिफ्ट से रिलेटेड मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे ये आंसर आ रहा है। यहाँ पर T से रिलेटेड कर रहा हूँ तो टेक्स्ट टू स्पीच एंड प्ले का ऑप्शन आ रहा है। इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हेलो करण हाउ आर यू, राइट, कुछ इस तरीके से। Hello Karan, how are you? कैंडिडेट्स परफेक्ट क्लियर है। हमने इंपोर्ट करने के कितने तरीके देखे बताइए, एक बार समराइज करिए भाई। संदीप आप समराइज करो कैसे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक्चुअली इंपोर्ट में होता क्या है, इंपोर्ट के बाद जो फाइल नेम होता है वो होता क्या एक्चुअली में। संदीप आवाज आ रही है? यस सर। हाँ समराइज करिए भाई, बताइए सर 3 तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे। सर एक तो जब इंपोर्ट लेनोवो मतलब कोई भी जो फंक्शन का नाम दिया वो फंक्शन का नाम नहीं संदीप, फाइल का नाम। किसका नाम? हाँ, फाइल का फाइल का नाम। और फाइल भी .py फाइल होनी चाहिए, अगर वो py नहीं थी तो वो इंपोर्ट भी नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है।
यस सर। हाँ, दूसरा तरीका सर उसको जैसे पांडास एसपीडी था उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो उस फाइल को भी, तो एलियासिंग, फिर उससे कन्वर्ट, भी हम कॉल संदीप, कर सकते हैं। कन्वर्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, एलियासिंग वर्ड यूज करेंगे। एलियास का मतलब होता है टेम्पररी रीनेम करना, ठीक है, टेम्पररी रीनेम देना कि भाई लेनोवो को एस एल बोल दो, पांडास को एस पी डी बोल दो। परफेक्ट, ठीक है। और बताइए ओके अमित, आप बताइए भाई कोई सर। और तरीका। हाँ, हेलो अमित, आवाज आ रही है सर भाई? ये अभी आपने जो लास्ट हेलो, यस सर, हाँ, ये वाला ना, इम्पोर्ट एवरीथिंग, ठीक है। ओके गाइस, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 4-5 मिनट 8-10 मिनट और बैठिए और इसी क्लास में और हम और भी चीज़ देखेंगे कि मॉड्यूल में और क्या क्या मॉड्यूल है हमारे पास। जब यही मल्टीपल मॉड्यूल मिल जाते हैं, जैसे मॉड्यूल में हमने क्या देखा शिक्षा मैम, मॉड्यूल के अंदर में हमने क्या देखा, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, यस सर। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ओके, यस सर। तो यहाँ पर ना यही मॉड्यूल आगे जाकर के मेरा लाइब्रेरी बन जाता है, ठीक है। और लाइब्रेरी में हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। क्या ये स्टेटमेंट में यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। Yes, और sir. यही आगे जाकर के मेरा पैकेज बन जाता है, कंप्लीट पैकेज, जिसके अंदर आपका पूरे सारे मॉड्यूल, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स, मल्टीपल लाइब्रेरी सब यूज होते हैं, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, राइट, कुछ इस तरीके से। तो यानी कि जैसे जैसे आप, मतलब इन शॉर्ट, स्टार्ट कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फंक्शन से स्टार्ट हुआ था, फंक्शन ही मॉड्यूल बनेगा, मॉड्यूल, मल्टीपल मॉड्यूल को एक फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा, लाइब्रेरी। ये सब देखेंगे। और लाइब्रेरी को ही अगर मल्टीपल फाइल फोल्डर में इंस्टॉल कर लेंगे मल्टीपल लाइब्रेरीज के साथ, तो वो एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होंगे इन शॉर्ट। गाइज, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक हमारे पास मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है क्यूआर कोड जनरेटर। क्या नाम है गाइज? ये मॉड्यूल हमें सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डे टू डे हमारे क्यूआर कोड प्रोसेस को इजी कर देता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड। क्या लिखा गाइज मैंने? पिप इंस्टॉल। ठीक है। अगर आपको कोई पैकेज या आपको पर्टिकुलरली मॉड्यूल कुछ भी इंस्टॉल करना हो तो ये पाई के वेबसाइट पे जाकर के ही कर सकते हैं। इस कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, मुझे रन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं जस्ट इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लिया मैंने क्यूआर कोड, ठीक है गाइस। इस क्यूआर कोड के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मेक। क्या नाम है गाइस? मेक फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं इनकॉग्निटो पे जाता हूँ, यूट्यूब के एक पर्टिकुलरली किसी भी वीडियो पे जाता हूँ और यहाँ मैंने लिखा कपिल शर्मा शो, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मेरा एपिसोड जो भी एपिसोड आया है यहाँ पर आ करके मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और गाइज यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया। परफेक्ट। कोई डाउट कैंडिडेट्स? इस कोड को इस कोड को मैंने स्टोर कर दिया माई क्यूआर के आगे और यहाँ पर मैंने बोला my_qr डॉट सेव। और सेव में आप अपना फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने बोल दिया यूट्यूब कपिल शो डॉट png लगाना बहुत ज़रूरी है। ये क्यूआर कोड के लिए इमेज का एक्सटेंशन है। जेपीजी भी बोल सकते थे लेकिन हम png कॉल करेंगे। और कैंडिडेट्स, अगर मैं इसके नीचे डन लिखूं और डन प्रिंट हो रहा है, इट मींस ये ऊपर के दोनों कोड बन गए, रन हो रहे हैं। राइट। तो यहाँ पर ये जो आपका इमेज है ना वो बन जाएगा इधर होम डायरेक्टरी में, यानी आपके बनाए हुए फोल्डर में। अगर आप चाहते हैं ये डेस्कटॉप पे आए तो यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा। इसमें तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये पॉइंट तो क्लियर है, ठीक है। जैसे इस कोड को मैंने रन किया, देखिए डन लिखा आ गया। डन का क्या मतलब है कि ये इमेज बन चुका है। और यहाँ पर देखिए ये रहा मेरा इमेज, इस पर मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया और ये रहा मेरा इमेज। कैंडिडेट्स, अपना कोई भी स्कैनर जो आपके पास है, पेटीएम हो या फिर गूगल पे हो या फ़ोन का स्कैनर हो, आप कुछ भी स्कैन करिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और मुझे बताइए
कि क्या वीडियो पे पहुंचा रहा है ये, मुझे बस इतना जानना है। यस सर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यस सर। ओके। तो इस तरीके से आप लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं ना, गूगल फॉर्म फिल कराने के लिए क्यूआर कोड जनरेट कराते हैं, मतलब क्यूआर कोड दे रखा होता है, स्कैन करो फीडबैक फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं जल्दी से आता हूँ, मैं यहाँ पर एक गूगल फॉर्म पे जाता हूँ, ये रहा, और यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक फॉर्म क्लिक कर लिया, ठीक है। और इस ब्लैंक फॉर्म का मैंने नाम रख लिया TRAINERS, ट्रेनर्स फीडबैक, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जस्ट एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। TRAINER, राइट। और यहाँ पर मैंने मल्टीपल ऑप्शंस दे दिया। ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट का 10, ठीक है गाइस, कोई डाउट तो नहीं? और बस कुछ नहीं, यहाँ पर जाकर के ये जो आपका सेंड का ऑप्शन है, सेंड में यहाँ पर आप गए और यहाँ पर शॉर्टन यूआरएल पे गए। ये यूआरएल छोटा हो चुका है, इसे मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस फाइल पे आ गया, मैंने अगेन बोला GLE गूगल फॉर्म QR इज इक्वल्स टू, मैंने बोला QR कोड के हेल्प से इसे बनाओ मेक, और स्ट्रिंग के अंदर में मैंने ये फॉर्म का लिंक पास कर दिया, और मैंने बोला गूगल फॉर्म _QR डॉट सेव, और सेव में मैंने बोल दिया गूगल _फॉर्म डॉट PNG। कैंडिडेट्स कोई डाउट तो नहीं? प्रिंट में डन, ठीक है। इसे मैंने किया परफॉर्म, ये रन हो चुका है, यहाँ पर गूगल फॉर्म PNG आ चुका है। एक बार जरा स्कैन करिए, बस मेरा यही पर्पस है ये बताना कि क्या ये गूगल फॉर्म को हिट कर रहा है। अगर हिट कर रहा है तो क्या आप लोग का जो डे टू डे प्रॉब्लम होता है यहाँ पर QR कोड जनरेट करके किसी वेबसाइट पे ले जाना, किसी को कंटेंट कोई शेयर करना, या फिर पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन शेयर करना, क्या वो हो रहा है शो या नहीं हो रहा है, बताइए। हो रहा है सर। परफेक्ट, सेम वही फॉर्म ओपन हो रहा होगा, अपने आप Yes, sir. रीडायरेक्ट हो जा रहा है, राइट। Yes, तो sir. इस तरीके से आप पाइथन के मॉड्यूल का यूज़ करके डायरेक्टली आप जनरेट कर सकते हैं अपना QR। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? नो सर इसमें हाँ। स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही हमेशा डाटा रहेगा। हाँ, हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वरना रीड कैसे होगा भाई? अगर ये स्ट्रिंग हटा दोगे तो ये वेरिएबल बन जाएगा, है ना। और ऐसा कुछ वेरिएबल तो हमने बनाया ही नहीं, और पहली बात ऐसा तो वेरिएबल बन भी नहीं सकता, तो एरर आ जाएगा, है ना। इसलिए ये स्ट्रिंग होता है। कोई कंफ्यूजन? नो। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये आप जस्ट यही लिखें, आप अपना एक हिडन सीक्रेट मैसेज भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने बोल दिया अबाउट इंडिया, ठीक है, अबाउट इंडिया पैराग्राफ, कुछ इस तरीके से आपने इतना कंटेंट उठाया, यहाँ पर आप आए, आपने डेटा इज इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स के अंदर में ये पेस्ट कर दिया डेटा का, ठीक है, राइट। और स्टार्टिंग में एक इमोजी लगा दिया विंडो डॉट, ये जस्ट शो करने के लिए कि हाँ इमोजी भी मेरा पर्टिकुलरली स्ट्रिंग का ही पार्ट है। और इस पूरे कोड को गाइस मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ कॉपी क्या कर लिया, लिख ही लेते हैं, INDIA इंडिया इज इक्वल्स टू QR कोड डॉट मेक, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया गाइस, डेटा, ठीक है, इंडिया डॉट सेव, यहाँ पर इंडिया डॉट PNG। कैंडिडेट्स कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। और ये फाइनल स्टेटमेंट डन, और यहाँ पर ये इंडिया वाला QR यहीं से चलिए ओपन कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही कंटेंट है इसमें लग रहा है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप स्कैन करिए, अब ये कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं करेगा, अब ये कहीं पर भी रीडायरेक्ट नहीं करेगा। अब बस ये आपके स्कैनर में मैसेज दिखाएगा कि इसके अंदर ये मैसेज है, क्या वो मैसेज आ रहा है, मुझे बस ये जानना है। यस सर। गूगल क्या कह रहे हो, गूगल पे खुल गया? यस। अरे गूगल पे खुलेगा तो पे थोड़ी ना हो जाएगा, मैसेज दिखाएगा। हाँ यस, मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली यही सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जस्ट आपका
यूपीआई टेक्नोलॉजी बना दिया गया या और भी नई टेक्नोलॉजीज बना दिए गए जो डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे हिट करते हैं। वहाँ पर आप पेमेंट डालते हो और पेमेंट पे कर देते हो। क्यूआर कोड आपको कहाँ पर लेकर के जाता है? पेमेंट गेटवे पे लेकर के जाता है, ठीक है। वो पेमेंट गेटवे का यूआरएल पास करोगे तो वो यूआरएल वहाँ पर हिट करेगा क्यूआर कोड के थ्रू। और ऐसे ही बार कोड बनता है। कुछ पूछना है इसमें, बताइए, कोई डाउट? नो। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पर रैप अप करते हैं।